यूपी के मिर्जापुर में पुश्तैनी जमीन के लिए भटक रहा है परिवार, जिलाधिकारी से लगाई निष्पक्ष जांच की गुहार। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जमीन विवाद का एक नया मामला सामने आया है, जहां ग्राम कतरन पहाड़ी बरकछा के निवासी राम किशुन पुत्र जड़ैल अपनी पुश्तैनी जमीन की पक्की पैमाइश माप कराने के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों के आदेश के बावजूद भी पैमाइश की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। राम किशुन के मुताबिक उन्होंने 16 जून 2025 को अपनी जमीन की पैमाइश के लिए प्रशासन में आवेदन दिया था। इसके बाद उप जिलाधिकारी सदर ने 23 अगस्त 2025 को एक आदेश भी जारी किया, जिसमें नियमानुसार पैमाइश कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि राम किशुन का कहना है कि उप जिला अधिकारी के आदेश के बावजूद भी अभी तक मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनके परिवार में चिंता बनी हुई है। इस मामले में राम किशुन ने अब मिर्जापुर के जिला अधिकारी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि विशेष राजस्व टीम का गठन कर उनकी पुश्तैनी जमीन को निष्पक्ष पैमाइश कराई जाए। उनका मानना है कि ऐसा करने से न सिर्फ उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, बल्कि भविष्य में किसी भी बड़े विवाद से बचा जा सकेगा। राम किशुन ने जिलाधिकारी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि उनके निर्देश के बाद इस मामले की शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान हो सकेगा। ये हमारी जमीन पुश्तैनी जमीन बरकछापुर में, जिस पर हम पुश्तैनी से उस पर काबिज दाखिल हैं। इस समय पशु चिकित्सालय वाले जबरदस्ती हमारे ज़मीन पर काबिज करना चाहते थे। इसका कई बार हमने पैमाइश भी कराई, लोग नापे के बाद कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं दिए। कम से कम 4-5 बार इसका पैमाइश हो चुका है। नेपाल इसमें जो है कि मंदाकिनी मौर्य, रवि राज और धीरज किशोर सिंह आरआई, इंद्र प्रताप आरआई, ये सब बार बार जाकर नापने के बाद आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी और एप्लीकेशन डालने पर धमकी देते हैं कि फंडिंग कंपनी में बजा देंगे और आपकी ज़मीन हम पूरा कब्जा करा देंगे। अच्छा, धमकी कौन देता है? धमकी पहले तो धीरज किशोर सिंह देते थे। ये कौन है? ये आरआई है। अच्छा, पूर्व आरआई है जी। और इस समय वर्तमान में इंद्र प्रताप है आरआई। ये भी धमकी दिए, 2-3 बार धमकी दिए। वे परसों जाकर बोले कि हम पूरी ज़मीन आपका आगे से सड़क के किनारे से बाउंड्री करा देंगे, आपका रास्ता नहीं देंगे। हमको रास्ता नहीं चाहिए सर, हमें हमारी ज़मीन चाहिए। हमसे रास्ता मतलब नहीं, हमारा रकबा पूरा कर दीजिए, अपना बनाइए, हम रोकने नहीं जाएंगे। जबकि हमने खुद उनके साथ साथ लाठा देखे, पीछे नाला है, नाला से 62 लाठा आने पर हम आधे सड़क तक आते हैं। उसके बाद चौमेड़ा है, जिसमें सुनकर लोग का नंबर है। एक मेड़ा से 20 लाठा है, पश्चिमी मेड़ा से उनका 20 लाठा है, बीच में वही ज़मीन 22 लाठा हो जाए। 22 लाठा के बाद 2 लाठा हमारा नंबर खिंचा गया है। उसके बाद पूर्वी मेड़ा से सीधे वो चौमेड़ा से 24 लाठा हमको रकबा चाहिए। वो 24 लाठा हमारा पूरा कर दे, हमारा रकबा पूरा हो जाएगा। उसके बाद उनका जो आ रहा है अपना बनाए। अच्छा, कितने वर्षों से आप लोग वहाँ बसे हुए हैं और कितने परिवार से प्रभावित? वहाँ हमारे दादाजी, हमारे दादाजी हमारा वही हो गया। हमारे दादा के बाद हमारे पिताजी थे। पिता के बाद हमारी उम्र भी लगभग 62 साल हो गई। तीसरा पुष्ट ये चल रहा है, बच्चों का भी समय 5वीं पुष्ट चल रहा है इसमें। अच्छा, कितना परिवार होगा इस समय? परिवार में करीब 35-40 लोग हैं, पूरे परिवार में मिलाकर। तो अभी तक आपने उच्च अधिकारी से कहाँ मिला है? उच्च अधिकारी, राजस्व विभाग के कोई अधिकारी बाकी नहीं रह गए जहाँ के एप्लीकेशन। कितने वर्षों से ये मामला चल रहा है? ये मामला तो करीब 4 महीना चल रहा है। तो अभी तक कोई निवारण नहीं? कोई निवारण नहीं, ना कोई अधिकारी टीम बना कर देगा। क्या चाहते हैं इसमें? हम अपना रकबा चाहते हैं, उचित न्याय चाहते हैं। जो हमारा रकबा दे दीजिए, वो अपने रकबा में बनाएं। जबकि इनका रकबा सड़क गई है, ये नेशनल 7 से नेशनल 7 दुग्धी लुम्बिनी मार्ग से नेशनल 7 के लिए जो LD रोड गया है, उस रोड के दक्षिण साइड में इनका कापी निकाला। अच्छा, ये बताएं कि अगर उनका दक्षिण साइड में, सुनिए, उनके दक्षिण साइड में उनकी ज़मीन है। रोड के दक्षिण साइड में इनका 578 बीघा 13 हिस्सा है। रोड इनके ज़मीन में से गया है, हमारे ज़मीन में से नहीं गया है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपकी बात सुनी और मानी नहीं जाती है तो अगला निर्णय क्या है? क्या अगला निर्णय? धरना प्रदर्शन करेंगे, नंगी नाच करेंगे यहीं DM कार्यालय पर, जितना भी हो सके आमरण अनशन करेंगे। मतलब छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। हम फर्जी कब्जा करने नहीं जा रहे हैं, न उनकी ज़मीन मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम किशुन यादव। कहाँ के रहने? हम रहने वाले जसवर पहाड़ी के बरकछापुर में हमारी ज़मीन है। और पुश्तैनी जमीन 5वां पीढ़ी आने वाली है। जमीन थाना कौन सा है? थाना देहात कोतवाली है।